दिखती है, इसके लिए मैं मैगी बना लूं और फायदा भी नहीं है। क्या कर रहे हो वैसे आप दोनों? मैंने कलर ये सब छिलके तो मम्मी पराठा बना रही है, तो मेरा पराठा ये देखो गाइस, कलर का इसने क्या कर दिया है। ये देखो सारे कलर खराब कर दिए। अभी उठी है मैडम दोनों। खाना पीना कुछ नहीं है दोनों को? देखो मैंने ना ओनो निकाल के रखा है। कुछ नहीं खाना? दूध पीना है नहीं? बोलो जल्दी। वो भी छील नहीं पीना दूध? चलो इसको दूध नहीं पीना। और पीहू, आपको पीना है दूध या नहीं? हेलो नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हो आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज है संडे और संडे की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई हमारी। मैं उठ गई थी आज 9:30 बजे। वो तो बहुत लेट उठी हूँ। वैसे तो मेरी आँख खुल जाती 6:30 बजे, लेकिन मैंने सोचा चलो आज तो संडे है, संडे में तो आराम से उठना होता है, तो इसलिए मैं लेट ही रही। क्योंकि हस्बैंड को भी कहीं जाना नहीं था और हमको भी कहीं नहीं जाना था, तो इस वजह से फिर हम आराम से उठे। मैं 9:30 बजे उठ गई और ये दोनों मैडम उठ गई हैं 10 बजे। और उठते के साथ इनको मिल गया खेल। दोनों को कलर मिल गए थे तो उसी में लगी हुई है, खराब कर दिए हैं दोनों ने कलर। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इनके पास, तो पूछा क्या खाना है। वैसे तो मेरा भी मन था, मैंने कहा चलो संडे में एक ऐसा दिन मिलता है जो हम साथ मिल के खा पीते हैं, तो मैंने सोचा चलो पकौड़ी बना लेती हूँ। और हस्बैंड जी अभी नहीं उठे हैं, अभी वो सो रहे हैं और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। तो संडे को आज स्पेशल बनाने के लिए तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकौड़ी। तो मैंने ले लिए 3-4 आलू। हस्बैंड तो वैसे कम ही खाते हैं, लेकिन संडे में ना उनको ये रहता है, संडे में तो खा लेते हैं, अदरवाइज और कोई दिन नहीं खाते हैं। एक संडे में ही चाय पी लेते हैं वो। तो बस यहाँ पर मैंने आलू छील लिए हैं और इनको मैं काट लूंगी। तो इधर मुझे पीयू बार बार परेशान कर रही थी कि मम्मा इधर रखो, ये इधर रखो। तो उससे मैंने 2-3 बार ये खींच भी लिया है भगोना, लेकिन ये कहाँ मानने वाली है, तब तक उसको डांटना पड़े। और आनी अपने खेल लिए। तो थोड़ा सा धनिया रखा था, मैंने सोचा चलो यूज में आ जाएगा, धनिया डाल लेती हूँ। और 2 डाल दी थी मैंने प्याज, बारीक सी, ज्यादा मोटी नहीं डाली। और बस मैंने इसमें हरी मिर्च रखी थी कटी, वो डाल दी थी और सारे मसाले डाल दिए। डालने के बाद बेसन डाल के मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद डाल दिए कढ़ाई में। और अभी ये अच्छे से पक जाएंगी और इनको मैंने 1-2 बार चला दिया है। इधर पकौड़ी बननी है तो साथ में चाय भी होनी चाहिए, तो इधर मैं बना रही हूँ चाय। आज पीहू आनिया ने दोनों, पीहू तो वैसे पीती है लेकिन आनिया ने बोला मम्मी मुझे भी चाय पीनी है आज। मैंने कहा चलो ठीक है, दूध उसको बाद में दे दूंगी, पहले थोड़ी चाय दे देती हूँ, क्योंकि हल्की में चाय पत्ती डालूंगी। और मेरा तो मन था वैसे शक्कर की चाय पीने का, लेकिन ये तीनों नहीं पीते हैं शक्कर की, बस मैं ही पीती हूँ घर में। तो इस वजह से मैंने नहीं बनाई, क्योंकि हस्बैंड फिर बोलते हैं मुझे नहीं पीनी, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ। तो बस उधर पकौड़ी बन रही है, इधर चाय भी बन रही है। और चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी है मैंने। और अदरक अभी नहीं डाली, अदरक बाद में डालूंगी थोड़ा, जैसे ही वो उबाल आ जाएगा ये। तो इधर पकौड़ी बनके हो गई थी तैयार और पीहू आन्या को मैंने दे दिए, वो नीचे बैठ के खा लेंगी कालीन पे बैठ के। तो यहाँ पर दोनों की मस्ती फिर से स्टार्ट हो गई है। सॉक्स बोल रही थी आन्या मुझे भी पहना दो अगर दीदी ने पहने हैं। एक बार तो मैंने पहना दिए थे लेकिन उसने निकाल दिए। इनको पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लगती है। तो आप देख सकते हो टाइम कितना हो रहा है। तो मैं आपको लेके चलती हस्बैंड के पास, अभी मैं दिखाती हूँ। देखो वो अभी भी सो रहे हैं, ये देखो, देखा तो फोन में लग रहे हैं। तो मैंने कहा उठना नहीं है कि क्या करवाओगे मुझसे उठा के। मैंने कहा तो पूरे दिन सोना है, चलो चाय बन गई उठ जाओ। लेकिन हस्बैंड कहाँ उठने वाले थे, फिर से कम्बल ओढ़ा और फिर से वो लेट गए। मैंने बोला पीहू आ गई उठाने के लिए कि डैडी उठो, लेकिन मैंने बोला कि चाय बन गई है, अगर पीनी है तो उठ जाओ, नहीं तो फिर ठंडी हो जाएगी। तो वो उठ गए थे। तो बस यहाँ पर मैं कर लूंगी हम चारों के लिए चाय। और पीहू को मैंने पकौड़ी दे दी थी, उन्होंने थोड़ी सी खा ली थी। और बस थोड़ी सॉस भी दी थी मैंने साथ में। तो फिर से अब मैं लेके जा रही हूँ पकौड़ी। और यहाँ पर गरम थी, पीहू ने जैसी मुंह में दी वैसी वापस निकाल के रख दी, क्योंकि ये गरम है। तो बस हम चारों मिलके बैठ के खाएंगे। और हस्बैंड उठ के एक बार उठे और फ्रेश वगैरह हुए, मुंह हाथ धोए और फिर से बैठ गए कम्बल में जाके। उनका तो यही काम रहता है। फिर हमने चारों ने मिलके पकौड़ी खाई, क्योंकि हरी चटनी भी रखी थी कल की। तो मैंने कहा चलो ये काम बन गया। तो सॉस और हरी चटनी मैंने रख ली थी,
क्योंकि सॉस ये दोनों बच्चे खाते हैं, इनको मिर्च ज़्यादा लगती है। तो बस यहाँ पर फिर हमने चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि खाना तो अभी बनाना नहीं है। तो बर्तन इतने सारे हो गए थे, बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो किचन ही साफ कर देती हूँ। चाय तो पी ली थी। और हस्बैंड ना फिर से लेट गए थे मैं उनको बोली थी उठ जाओ, लेकिन वो कहाँ उठने वाले हैं। वो तो संडे का पूरा ही मजा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन सारे साफ कर दूंगी झट से। उसके बाद नहाना धोना होएगा। मुझे नहीं लग रहा अभी मैं नहाऊंगी, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा भी है। ये सारे काम करने के बाद ही सोच रही हूँ नहाऊं। और ठंड भी, मतलब ठंड जब काम करने लग जाते हैं ना, ठंड नहीं लगती है। मुझे तो लगती नहीं है, पता नहीं क्यों। तो हस्बैंड ने ना फोन उठा लिया था मेरा, कह रहे थे मैं बनाऊंगा आज वीडियो। तो मैं इनको बोली थी कि मेरा फोन रख दो, फोन रख दो, लेकिन ये कहाँ मानने वाले हैं। तो इन दोनों को दिखाने जा रहे हैं कि ये क्या कर रही। पीहू अपनी कर रही थी इधर पढ़ाई। आजकल ना वो पढ़ने लग गई है, और आन्या को भी करनी है पढ़ाई, क्योंकि जब पीहू पढ़ाई करती है ना, तो आन्या को भी ये होता है कि मुझे भी करनी है, मम्मा मुझे भी कॉपी पेन दो। तो बस यहाँ मैंने किचन पूरा साफ कर दिया था, और हस्बैंड उठ गए थे। तो मैंने ना अभी 4-5 दिन पहले हस्बैंड से बोला था कि गैस ना बहुत कम चल रही है। तो उन्होंने बोला मैं ठीक कर दूंगा। मुझे एक बार तो हंसी आ गई थी। पता क्यों? एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ में, हमारी ना प्रेस खराब हो गई थी। मतलब खराब नहीं हुई थी, वो ना ज्यादा गर्म नहीं हो रही थी। तो हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं मैं ठीक कर दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पूरी प्रेस खोल दी। वो खोलने के बाद फिर जैसे ही बंद करने की बारी आई, तो उनको याद नहीं रहा कौन सा पेज कहाँ लगना है, कैसे बंद होनी है। तो उसमें इतनी देर तक दिमाग लगाया, जैसे तैसे करके बंद करने की कोशिश करी, लेकिन वो बंद नहीं हुई, और ज्यादा ही खराब हो गई थी वो। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि जब नहीं बस की था करना, तो क्यों ये छेड़ी। लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ यही होता है, मतलब जो चीज खराब हो जाती है ना, बहुत जल्दी बोल देते हैं मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन कुछ चीज ठीक नहीं होती है। तो ऐसी गैस की बारी आई थी। तो गैस वैसे सारी खोल ली थी, और उनसे कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कम चल रही थी, और वैसी की वैसी चलती रही। मैंने बोला इधर से भी खोलो, इसको भी करो। सारे खोल मारे उन्होंने पेच, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो मुझे हंसी भी आ रही थी इतनी तेज। मैंने कहा जब भी मैं इनसे कुछ काम करवाने के लिए बोलती हूँ, या ये बोलती हूँ ना ये खराब हो गया, तो वो बोलते हैं मैं ठीक कर दूंगा। तो गैस तो ठीक नहीं हुई, तो वैसे ही मैंने उनसे रखवा दी। मैंने कहा आप रहने दो, मैं कोई आएगा ठीक करने के लिए उससे करवा दूंगी। मुझे पता था यही होने वाला था, कि वो गैस तो सही करेंगे नहीं, और खराब और करके रख देंगे। बस थैंक गॉड ये हुआ कि खराब नहीं हुई, जैसी थी वैसी ही उन्होंने रख दी। तो उसमें कोई ठीक नहीं किया उन्होंने। तो मैंने कहा चलो तुम अपने काम में लगते रहो, मैं इतने इधर लगा देती हूँ झाड़ू। वो अपना कुछ खा रहे थे, मतलब जूस वगैरह पी रहे थे। तो बस मैं इधर लगा रही हूँ झाड़ू, और आन्या को पता चल गया कि मैं लगा रही हूँ झाड़ू, तो उसको चाहिए एक झाड़ू। उसको हमेशा का यही होता है कि जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो उसको झाड़ू चाहिए। तो एक झाड़ू मैंने ऐसी रखी हुई है, जो उसमें से सीख निकाल निकाल के रहती, एक एक निकाल लेती है और इसको देती रहती हूँ। तो अभी भी इसको झाड़ू चाहिए थी, और वो झाड़ू मैंने रख दी थी छत पे। फिर मैं गई छत पे और उसके लिए झाड़ू लेके आई हूँ। उसके बाद हस्बैंड चले गए थे नहाने धोने के लिए, और इन दोनों को मैं नहला दिया था। मैं अपना झाड़ू लगा के पोछा लगाने लग गई थी, क्योंकि मुझे तो अपना सारा काम करना है। और उसके बाद ये दोनों मैडम लग गई थी, जैसे ही मैं पोछा लगा रही थी ना, तो बस बाल्टी में लग गई हैं ये दोनों मैडम, और पानी एक दूसरे के ऊपर गिराने लग गई थी। एक दो बार तो मुझसे पिट भी गई है ये। लेकिन जब इनको पानी का शौक चढ़ता है ना, तो फिर तो बस चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, फिर ये किसी की सुनने वाले नहीं है। तो अब आ गई थी नहाने की बारी मेरी, और हस्बैंड ने बोला कि चलो तुम नहा के आ जाओ, और मैं ना इधर तुम्हारी सब्जी बना देता हूँ। तो इधर ये हस्बैंड बना रहे हैं कढ़ी, मैं चली गई थी नहाने के लिए। वैसे मैंने सारा सामान उसमें डाल दिया था, तो इनकी चल गई थी मस्ती। तो ये इधर फोटो खींच रहे थे पीहू का, और इधर कढ़ी निकाल दी है इन्होंने। तो मुझे पता नहीं था, जैसे ही बाथरूम में मैं नहा रही थी, तो पीहू की आवाज आई मम्मा डैडू ने सारी कढ़ी निकाल दी है, और अब वो जल्दी जल्दी साफ कर रहे हैं ताकि आपको पता ना चले। मैंने कहा ठीक है अभी आती हूँ मैं बताऊंगी। तो मुझे यही डर रहता है, जब भी मैं इनको कुछ काम के लिए छोड़ देती हूँ ना, तो मुझे यही डर रहता है कहीं ये खराब ना कर दे, कहीं कुछ गड़बड़ी ना कर दे, क्योंकि इनका ध्यान तो रहता नहीं है।
तो बस मैं नहा के आ गई। मैंने जैसे ही देखा कढ़ी, मैंने कही कढ़ी कैसे कम हो गई? तो कह रहे इतनी थी। मैंने कहा नहीं, कढ़ी कम हो गई है। तो पीयू ने तो पहले ही मुझे बता दिया था। तो मैं देख रही थी गैस कहीं से तो सनी नहीं है, उन्होंने पहले ही साफ कर दी। तो फिर मैंने कपड़े वगैरह पहन के, और स्वेटर तो मैंने पहना नहीं है, मैंने कहा बाद में पहनूंगी। तो बस यहाँ पर मैं आटा छान रही हूँ क्योंकि आटा मुझे लगाना है। और कढ़ी तो बन गई थी तो गैस मैंने बंद कर दी थी। हस्बैंड बोले थे कि अभी कितना टाइम लगेगा, भूख लग रही है, और टाइम भी ना 2:30 बज गया था। तो संडे में तो वैसे भी हम लेट खाते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज ना एक काम करते हैं। तो उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा आज ना छत पे चलते हैं, छत पे खाना बनाएंगे। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मैंने बोला, फिर पीहू ने और मैंने उनकी रिक्वेस्ट की चलो ना छत पे चलते हैं, काफी दिन हो गए हैं और अब वैसे भी ठंड आ गई है, तो चलो एक बार ना चूल्हे पे रोटी बनाएंगे। वैसे तो मैं बनाती नहीं हूँ, मैंने कभी बनाई भी नहीं है। और तो हस्बैंड ने बोला ठीक है। तो हस्बैंड चले गए थे छत पे। तो फिर मैं यहाँ पर पकौड़ी वगैरह तल रही हूँ, क्योंकि पकौड़ी तलनी थी और कढ़ी में तड़का देना था। तो बस यही काम मैं कर रही हूँ। मन तो नहीं था पकौड़ी बनाने का, लेकिन मुझे कढ़ी में पकौड़ी अच्छी लगती है तो इस वजह से मैंने बना ली है। हस्बैंड की हस्बैंड को तो मतलब अच्छी नहीं लगती, वो मर्जी है तुम्हारी, डालो मत डालो, वो नहीं खाते हैं। तो बस पकौड़ी बन गई थी और इधर दे दिया मैंने तड़का। तो यहाँ पर कढ़ी बन के हो गई है तैयार। अब मैं इसको अच्छे से चला दूंगी। ज्यादा खट्टी कढ़ी नहीं बनी क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में तो वैसे भी खट्टी नहीं होती है। तो अब मैं आ गई थी छत पे। तो ये काफी दिनों बाद मैंने चूल्हे पे रोटी बनाई है। मतलब चूल्हे पे क्या, जब मैं छोटी थी ना, 13-14 साल की, गांव में रहते थे जब हम, तो जब मैं कभी कभी बनाती थी ना, तो मैं अपनी दादी को अपने साथ बैठा लेती थी, क्योंकि मुझे रोटी सेकनी नहीं आती थी, क्योंकि मुझसे आंच वगैरह नहीं जलती थी। तो मेरी दादी साइड में बैठ जाती थी और मैं रोटी बेल बेल के डालती रहती थी और उधर मेरी दादी सेकती रहती थी। तो ये तो मैंने किया है, लेकिन अकेले मैंने चूल्हे पे कभी रोटी नहीं बनाई, मुझे नहीं आती थी बनानी। और अब क्या है, अब तो देखो उम्र हो गई है, तो इस वजह से सारे काम अपने आप आने लग जाते हैं। जैसी हमारी एज बढ़ती रहती है वैसी हमें काम की नॉलेज होती रहती है। तो वही मेरे साथ हुआ। तो अब मैं पानी की रोटी भी बना लेती हूँ, जब तो रोटी भी नहीं बनती थी, टेढ़ी मेढ़ी बन पाती थी। तो पीहू आनिया तो इतनी खुश हो गई है कि आज मम्मा चूल्हे पे रोटी बना रही है। तो पुराने दिन याद आ गए थे, गांव वाले। जब हम छोटे थे ना, सर्दियों में पता क्या होता था, जब मेरी मम्मी रोटी बनाती थी तो हम ना ऐसे गोला करके चूल्हे का बैठ जाते थे सारे बहन भाई, और मम्मी रोटी बनाती रहती थी और हम गरम गरम रोटी खाते रहते थे। जब ना ज्यादा रोटी खाई जाती थी, क्योंकि मम्मी तुरंत साथ के साथ हमें गरम गरम रोटी दे देती थी करकरारी, तो खाने में मजा ही आता था। और ये वाली यादें हमें हमेशा याद रहेंगी, गांव वाली। गांव में अच्छा भी लगता है का। तो हमें तो काफी दिन हो गए गांव में से आए हुए, तो बड़ा ही मजा आता है। और पता क्या, जब हम गांव में रहते थे ना, तो सुबह सुबह उठ जाते थे। और मैं एक ऐसी आलसी थी कि सबसे लेट उठती थी। तो मेरी छोटी बहन ऐसी है, वो ना मतलब 5 बजे 5:30 बजे उठ जाती थी। तो मैं ना उसको जबरदस्ती लेटा के रखती थी कि मैं ना भी लेट जाना, नहीं तो मम्मी फिर मुझे भी मारेगी। तो उसको मैं जबरदस्ती लेटा के रखती थी अपने साथ में, कि अगर ये नहीं उठेगी तो मैं भी नहीं उठूंगी। मैं बहुत आलसी थी पहले। अब तो पता नहीं क्या हो गया, अब जिम्मेदारी आ गई है तो अपने आप आँख खुल जाती। लेकिन मैं पहले बहुत ज़्यादा सोती थी अपने घर में। सब उठ जाते थे और मैं आराम से उठती थी, मेरी आँखें नहीं खुलती थी। तो बस वही यादें याद करके सोच रही थी, हँसी भी आती है कि पहले कैसा होता था और बहुत अच्छा लगता था गाँव में। सुबह जल्दी उठ जाते थे, जल्दी खाना-पीना हो जाता था और अपने खेतों में भी जाते थे। जैसे कभी मन कर गया घूमने का, तो खेत पे भी जाते थे, इतना अच्छा लगता था। तो वही सारी बातें मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी, तो बोले थे हाँ ये सब तो मैंने देखा नहीं, तुम बहुत पुरानी हो ना, इस वजह से तुम्हें पता है। वो ऐसे ही मुझे ताने मारते रहते हैं कि हाँ तुम बहुत पुरानी हो, इस वजह से तुम्हें ये सारी बातें पता है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बस हमारी ऐसी लड़ाई चलती रहती है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, और थोड़ी बहुत रह गई थी, बाकी बन गई तो गाइस मैं वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कर देना, और कमेंट करके भी बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो गाइस मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।